और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत और शिवपाल सिंह यादव से जुड़ी। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं और तीखा वार किया है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बीजेपी सरकार को शिवपाल सिंह यादव ने बताया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा और इंग्लैंड का विकास किया और बीजेपी यूपी को लूट रही है, शिवपाल सिंह ने ये कहा है। शिवपाल सिंह ने आगे बोलते हुए कहा कि यूपी को लूटकर बीजेपी गुजरात का अंग्रेजों की तरह विकास कर रही है। शिवपाल सिंह के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह यादव को सैफई महोत्सव याद दिलाया और साथ ही कहा कि सैफई का विकास इन्होंने कैसे किया है, क्या शिवपाल सिंह यादव भूल गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने जैसे ही बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए, ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव, जो मेरठ के नालपुर गांव में पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के द्वारा आयोजित ईश्वर गुर्जर के आवास पर एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए बीजेपी पर जमकर प्रहार शिवपाल सिंह यादव ने किया है। सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को लूटा था, ठीक उसी तरह भाजपा सरकार के लोग उत्तर प्रदेश का पैसा लूटकर गुजरात के विकास में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। बीजेपी की सरकार में किसान और मजदूर परेशान हैं। किसान को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। बीजेपी सरकार में किसान को लाइन में लगने के बाद 2-2, 4-4 बोरे खाद के मिल रहे हैं, जो काम के नहीं हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने विपक्ष के संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया है। प्रदेश में सबसे महंगी बिजली दी जा रही है। साथ ही कहा कि छोटे किसानों और मजदूर पर ऊर्जा निगम की टीम के द्वारा छापेमारी करवाई जा रही है। इसके बावजूद विभाग का रेवेन्यू लगातार घट रहा है। सपा सरकार की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि किसान को समय पर तब खाद मिलती थी और किसानों पर छापेमारी नहीं होती थी। वर्तमान सरकार में किसान और गरीब मजदूर का शोषण किया जा रहा है। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार की माल झेल रहा है। पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर ने समाजवादी सरकार के काम गिनवाए और विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई। उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का फफूंडा स्थित सपा नेता अंशुल गुर्जर के आवास पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। लेकिन उससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने जिस अंदाज में ईस्ट इंडिया कंपनी से बीजेपी की तुलना की है और जिस तरह से बीजेपी के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया है और शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव अक्सर अपने चिरपरिचित अंदाज में कटाक्ष करते हैं। वो कभी तीखी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, मुस्कुराते हुए आरोप लगाते हैं और आरोपों के जरिए सत्ताधारियों को तिलमिलाने के लिए छोड़ देते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बीजेपी की तुलना की तो बीजेपी के नेता भड़के दिखाई दिए और बीजेपी के नेताओं ने सैफई महोत्सव को याद दिलाते हुए समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा और कहा कि सैफई महोत्सव में किस तरह से पैसा लुटाया जाता था वो भूल गए हैं शिवपाल सिंह यादव। सैफई गांव का विकास कैसे सरकारी खजाने के पैसे का इस्तेमाल करके किया है, क्या वो भी शिवपाल सिंह यादव भूल गए हैं? क्या वो लूट नहीं थी? तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हर गांव का विकास करना समाजवादी पार्टी का काम था जब वो सरकार में थी और उसी विकास कार्यों के तहत सैफई में भी विकास कार्य किए गए हैं। इसमें ना तो कोई लूट की गई है और ना चोरी की गई है। तो अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कटाक्ष का दौर लगातार जारी है और कटाक्ष के बीच जिस तरह से उल जलूल बयानबाजी की जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा हुआ है। शिवपाल सिंह यादव ने जब से ईस्ट इंडिया कंपनी से बीजेपी की तुलना की है, उसके बाद से बीजेपी के नेता बौखलाए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी को लेकर के अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं और इस